बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम से जुड़ी बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। साथ ही अगले 2 से 3 दिन तक बरसात की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावनाएं जाहिर की हैं। यानी कि इन दोनों राज्यों में आज मौसम सुहाना रहने वाला है, लेकिन परेशानियां उन लोगों की बढ़ेगी जो कि पहले से ही बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। जहां पर जलभराव की स्थितियां उत्पन्न हैं, उन लोगों की दिक्कतें अब और भी बढ़ने के आसार, क्योंकि मौसम विभाग ने कई हिस्सों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, कई हिस्सों में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावनाएं भी मौसम विभाग की ओर से जाहिर किए गए हैं। एमपी के लोगों को गर्मी से राहत मिलने लगी है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, भोपाल समेत कई जिलों में मंगलवार से ही बारिश हो रही है। माना यह जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। जानकारी ये भी कि बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है और इसके कारण प्रदेश में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल, शहडोल, इंदौर, सागर, रीवा संभागों के साथ उज्जैन जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिन तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग में हल्की से भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। तो एमपी के लोगों को गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि कई जिलों में यहाँ पर बारिश का दौर शुरू हो गया है। अगले 2 से 3 दिन तक कई जिलों में हल्की से भारी बारिश की उम्मीद मौसम विभाग ने जारी की है। भोपाल के भी कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग ने जाहिर की है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावनाएं जाहिर की गई हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। बिलासपुर और सरगुजा में तेज बारिश के हालात बन रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की ओर से। तो छत्तीसगढ़ में भी लोगों को गर्मी से राहत, क्योंकि कई हिस्सों में तेज बारिश के आसार, लेकिन कई जिलों में गरज चमक के साथ वहां पर बारिश की चेतावनी जारी की गई। और ऐसे में आकाशीय बिजली से आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप घर से बाहर हैं तो बिजली के खंभों से दूर रहें और पेड़ों के नजदीक ना जाएं, क्योंकि अक्सर ही दुर्घटनाओं का खतरा ऐसी जगहों पर बना रहता है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश का हाल जानेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद इसके लिए मौजूद है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का हाल बताएंगी मेरी सहयोगी रजनी। सबसे पहले मैं एमपी का रुख कर लेती हूँ। भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद बने हुए हैं। प्रमोद, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बड़े हिस्से में हमने देखा कि बाढ़ के दरमियान की तस्वीर किस तरीके से सामने आई, अब उन लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि मौसम विभाग ने आसार जाहिर कर दिए हैं ये कई हिस्सों में एमपी के झमाझम बारिश होगी। देखिए, आज से फिर से मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो यही कह रहा है कि बारिश मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज से फिर से हो सकती है। कल राजधानी भोपाल में भी रिमझिम बारिश हुई और अभी सुबह भी हो रही थी, लेकिन अब फिलहाल बारिश पर ब्रेक राजधानी में लगा हुआ है। लेकिन मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो देखिए खासकर उन क्षेत्रों में लोगों की चिंता बढ़ा रहा है जहाँ पर बाढ़ के कहर के चलते लोगों के घर ध्वस्त हुए हैं, फसल ध्वस्त हुई है। अब ऐसे में लोग फिर से अपने आशियाने को बनाने में जुटे थे। कहीं ना कहीं उन तमाम जो प्रोग्रेस है उन पर बारिश ब्रेक लगा सकती है, चिंता बढ़ा रहा है। हालांकि प्रशासन को शासन ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि बारिश खलल ना बले, खासकर उन क्षेत्रों पर जहां पर राहत देने का काम चल रहा है। और यदि बारिश होती है तो लोगों को राहत मिलती रहे, इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। देखिए, प्रदेश के 15 जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से लगभग कम बारिश हुई है और ये चिंताजनक है। यदि वहां पर बारिश की दरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में बारिश के और
मानसून के दो रूप देखे जा रहे हैं। 15 जिलों में बारिश की बेरुखी है, तो बाकी जिलों में कहीं ऐसी इतनी भयावह तस्वीर बारिश से सामने आई जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने, भयावह मंजर सामने आया। पिछले कई सालों में ऐसी बारिश कभी नहीं देखी जो ग्वालियर चंबल ने बाढ़ का कहर देखा और झेला। अब देखिए फिर से मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव होने जा रहा है, तो दरकार है वो 15 जिलों में जहां पर बारिश कम हुई है, इंदौर, बुरहानपुर समेत दमोह समेत कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। यदि वहां पर बारिश होगी तो देखिए किसानों की जो खरीफ की फसल है उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो दरकार है ऐसे ज़िलों में बारिश हो, और इंद्रदेव की तरफ किसान आशा भरी निगाह से देख रहा है कि वहां पर वो मेहरबान हो ताकि उनकी जो खरीफ की फसल है वो लहलहा उठे। कहीं दूसरी ओर ऐसी तस्वीर जहां पर लोग बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं, कहीं पर ये राहत लेकर आएगी बारिश तो कहीं पर मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ाने वाली। छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। रायपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनी ठाकुर बनी हुई हैं। रजनी, छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर अगर बारिश होगी तो हालात और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाएंगे। क्या वहां पर इंतजाम किए गए हैं शासन स्तर पर और अलग अलग हिस्सों में प्रशासन की ओर से? जी प्रिया, देखिए छत्तीसगढ़ में वैसे तो जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश अपने आप में जरूरी भी थी, क्योंकि लोग गर्मी और उमस से खासे परेशान थे। और पिछला हफ्ता जो बीता है वो काफी उमस से भरा हुआ और गर्मी से भरा हुआ बीता है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ी हुई थी और अब उनको राहत मिली है। लेकिन दो संभाग ऐसे हैं जहां के लिए चिंताएं बढ़ी हैं, बिलासपुर और सरगुजा। ये दो संभाग हैं जहां के ज्यादातर जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं और दोनों ही संभागों के ज्यादातर जो जिले हैं उनमें अच्छी बात यह है कि वो मैदानी इलाकों में आते हैं, डुबान क्षेत्र में नहीं आते। लेकिन उसके बावजूद अगर भारी से अति भारी बारिश होती है तो वहां पर हालात खराब हो सकते हैं। प्रशासन अलर्ट पर है। जिला प्रशासन ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां की हुई हैं और आपदा प्रबंधन विभाग जो है वहां से भी लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर भारी से अति भारी बारिश भी होती है और मौसम विभाग का अनुमान सटीक बैठता है तो उसके बाद भी लोगों को कम से कम समस्या हो। हालांकि परेशानी तो होगी, ये बेहद साफ है, लेकिन कम से कम समस्या हो ये उम्मीद की जा सकती है। चिंताएं बस्तर और आसपास के क्षेत्रों के लिए भी हैं, क्योंकि बस्तर के जो जिले हैं वो पानी से भर जाते हैं और कई इलाके जो है वो डूब जाते हैं। तो ऐसे में चिंताएं बढ़ जाती हैं, होना पड़ सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा साहब भी जुड़े हुए हैं। मिश्रा साहब, आपका बहुत स्वागत है। क्या आकलन है, क्या अंदेशा है मौसम को लेकर? बीच में आप देख रहे हैं कि बाढ़ की भयावह स्थिति हुई थी चंबल और ग्वालियर में, और बीच में थोड़ा सा ये अभी टाइम मिल गया हमको, और टाइम के बाद अभी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो कि छत्तीसगढ़ होकर प्रदेश को भी पानी देगा। और आप पिछले 24 घंटे में हम देखते हैं कि बुरहानपुर, धार है और सिंगरौली में भी 100 मिलीमीटर वर्षा हुई। इन जिलों में हमको अभी आज के जो आंकड़े हैं, जो जिले काफी 40% के आसपास जो पिछड़ गए थे, माइनस में थे, ये जो खासकर खंडवा, खरगोन ये वाला इलाका है काफी पिछड़ा था, तो इसमें पिछले 24 घंटे में रेन मिली। और सिस्टम अभी 2-3 दिन प्रदेश में हमको खासकर दक्षिणी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, होशंगाबाद संभाग है, कुछ भोपाल संभाग है और इंदौर संभाग है, इसमें कहीं कहीं भारी वर्षा भी होगी। और अच्छी वर्षा हमको पिछले 24 घंटे में मिली है, बुरहानपुर, धार ये जो इलाके हैं यहाँ पे। और अभी हमको 20 तारीख तक प्रदेश में ये वर्षा की एक्टिविटी बनी रहेगी। और हमको गुना में भी अच्छी वर्षा मिली है, सिंगरौली मिली है। तो ये हल्की से मध्यम वर्षा भी और कहीं कहीं भारी वर्षा जो ये दक्षिणी इलाका है प्रदेश का, यहाँ भी हमको मिलेगी। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी पूरा सितंबर पड़ा है और कुछ दिन अगस्त के पड़े हैं, तो ये हल्की मध्यम वर्षा मिश्रा साहब, यहाँ पर एक चीज मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त अगर हम एमपी की तस्वीरों को देखते हैं, एक हिस्सा ऐसा है जहां पर बारिश नहीं हो रही है, सूखे के स्थितियों से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। एक हिस्सा ऐसा है जो कि बाढ़ का दंश झेल रहा है। क्या प्रमुख वजह आप इसके पीछे मानते हैं बतौर मौसम वैज्ञानिक? देखिए, अगर मैं एक तो ये हो गया कि वर्षा तो है, खंड वृष्टि अलग अलग प्रदेश में मिल रही है। और अभी आज की स्थिति में हम प्रदेश में सामान्य स्थिति में है। पूरे प्रदेश में कुछ जिले हैं जो कि सामान्य से कम है, वो भी कवर हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में बहुत कोई निराश और घबराने की आवश्यकता नहीं है प्रदेश की। हाँ, बाढ़ से जरूर बहुत काफी नुकसान हुई है चंबल उसमें। और अगर आप देखें पूरे विश्व में, वर्ल्ड में, ग्लोबल के चलते, जलवायु परिवर्तन के चलते कहीं भूस्खलन हो रहा, कहीं ज्यादा वर्षा हो रही, कम ज्यादा, तो ये इसके लिए अब जानते हैं कि ग्रीन गैसेस जो है इसका प्रभाव डालती है। और हम भी, कोई भी आदमी बचा हुआ नहीं है, चाहे आप विदेशों में अमेजन में देख लें, चाहे
साइबेरिया के जंगलों की बिल्कुल, आग की कई बात सारे कर लें, फैक्टर्स हैं तो जो कि इसमें इसके हम पीछे बताए जा रहे हैं। हमारे साथ एचटी चंद्रा साहब भी जुड़ गए, मौसम वैज्ञानिक, और छत्तीसगढ़ का हाल हम आपसे समझना चाहेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। और क्या अंदेशा आने वाले 1-2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ में? अभी तो फिलहाल जो लो प्रेशर एरिया है वो उड़ीसा के पास स्थित था। अभी फिलहाल उसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव होने की चांस है, जिसके कारण से आज भी प्रदेश के मुख्य रूप से मध्य भाग में और उत्तर भाग में भारी बारिश होने की चांसेस है। साथ ही प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। एसपी चंद्रा साहब, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ऐसे हिस्से होंगे जहां पर तेज बारिश, इसके अलावा गरज चमक के भी अनुमान है? लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में ही गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की चांसेस है, लेकिन मुख्य रूप से जो भारी बारिश का क्षेत्र है आज मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में ही मुख्य रूप से यहाँ पर भारी बारिश होने की चांसेस बने हुए हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। चंद्रा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मिश्रा साहब, आपका भी मौसम को लेकर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।